अरे समधी जी, आप यहाँ कैसे? अरे समधन जी नमस्ते। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा अपनी बेटी से मिलता चलूं। आप उसको बुला देंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप बैठिए। ठीक है। हाँ, यहीं बैठिए, मैं आपकी बेटी को बुला के लेके आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ। वो क्या है ना, आज हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, तो आप अंदर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप यहीं रुकिए, मैं आपकी बेटी को यहीं बुलाती हूँ, ठीक है? अरे पापा, हाँ यहाँ? आपने बताया भी नहीं। आप मुझे एक फोन कर देते, मैं आपको बाहर लेने आ जाती। बेटी, ये तुम्हें चोट के निशान? क्या हुआ बेटी तुम्हें? अरे पापा, ये कुछ नहीं। वो क्या है ना, बाथरूम में काम करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, उसकी वजह से ये चोट लग गई। क्या? बाथरूम में काम करते करते गिर गई? तो बेटी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये चोट के निशान तो कुछ और ही बता रहे हैं। अरे पापा, मैं सच कह रही हूँ, आप जो सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है पापा। अरे क्या समझी जी, आपने अपनी बेटी को कुछ काम नहीं सिखाया? बाथरूम में काम करते करते गिर गई, सोचो। कुछ काम तो सिखा देते बेटी को, ऐसे ही ससुराल भेज दिया। कुछ पता नहीं है आपको कि बेटी को जब ससुराल भेजते हैं तो उसको कुछ काम सिखा के भेजते हैं, ऐसे थोड़ी ना भेजते हैं। क्यों समझी जी, ठीक कह रही हूँ ना? आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? तुम्हें पता नहीं है, कॉफी खत्म हो गई है। और समधी जी को चाय कैसे बनेगी, दूध ही नहीं है। ये मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? नहीं बेटी, मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। पापा, तो मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? बेटी, मुझे पानी भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो पता है ना बेटी, हम बेटी के ससुराल का पानी तक भी नहीं पीते। आप बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते? तब तो अच्छा है, हमारा पानी बच गया। कैसी औरत है ये? मजाक कर रही थी। आप दोनों बात करो, मैं जाती हूँ। मुझे लगता है ये मेरी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। मुझे पूछना होगा उससे कि चोट के निशान कैसे लगे। बेटी, तुम्हारी सासू माँ के बातों से लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा पापा हूं ना, मुझे बताओ। आपको तो पता है, जेठ जी और पापा जी का बना बनाया बिजनेस इनको मिल गया है। और जेठ जी और पापा जी इनको अपने हाथ की कटपुतली नहीं समझते। जो जेठ जी और पापा जी बोलते वही ये करते। मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की और ये उल्टा मुझे ही मारते। रोज दारू पी के आते, मुझे मारते। दामाद जी दारू पीकर तुम पर हाथ उठाते हैं। जैसे जेठ जी और पापा जी ने इनको अपने हाथ की कठपुतली बनाया, वैसा ही भाभी और मम्मी जी मेरे साथ कर रही। मुझे भी अपने हाथ की कठपुतली समझते। मुझे बेटी, पर जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तो उन्होंने बताया था कि घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं। नौकर चाकर होने के बावजूद भी तू घर का काम कर रही है। क्यों बेटा, क्यों? और जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के अगले दिन ही भाभी और मम्मी जी ने नौकरों को काम से निकाल दिया। उन्होंने बोला ये तो गांव की है, घर के सारे काम जानती है, तो नौकरों की क्या जरूरत। इसलिए उन्होंने पूरे नौकरों को निकाल दिया, हम पूरा घर का काम उससे करवाने लगे। आपको तो पता है ना पापा, भाभी जो है अमीर खानदान की है और मैं, इसलिए मम्मी जी मेरे साथ
ऐसा करते, उससे घर का सारा काम करवाते। भाभी से बहुत प्यार करती है मुझसे, क्योंकि मैं गरीब खानदान की हूँ ना, इसलिए पापा। ये काम करने से थोड़ी ना कोई नौकर बनता है, आखिर ये भी तो मेरा घर है ना। पर मम्मी जी, भाभी जी, ससुर जी और जेठ जी, यहाँ तक इन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। उन्होंने तो मुझे नौकरों से भी बदतर जिंदगी दी। नौकरों को भी तो अच्छा खाना मिलता था, पर मुझे पता है पापा, उनकी थाली का जो छूटा हुआ बचता है ना, वो मुझे खिलाते। पूरे घर के काम मैं करूं, खाना मैं बनाऊं, कपड़े मैं धोऊं, और खाने के लिए मुझे क्या मिलता है? इनका झूठा। आपको पता है पापा, दीदी ने अपने पति को क्यों छोड़ा था? आप जानते हैं? यही वजह थी पापा। पर आपने कभी जानने की कोशिश की? क्या बड़ी बेटी का घर इसलिए टूटा था क्योंकि उसका पति उसको मारता था, और तुम लोगों ने आज तक से ये बात छिपाई? हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन को गलत समझता रहा, उसको कितना सुनाता रहा। सच कह रही हो बेटा, गलती मेरी है। मुझे बेटी से पूछना चाहिए था कि क्या वजह थी जिसके कारण वो अपने पति को छोड़कर मायके में आ गई। बेटी को हमेशा ताने मारते थे, और आपने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि दीदी जो है अपने पति को छोड़ के क्यों आई। ये तो आप आज यहाँ से गुजर रहे थे, तब आप यहाँ आ गए और आपको पता चल गया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ऐसे मैं आपको बताती, आप तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। आपने दीदी की बात का भी तो विश्वास नहीं किया था। पापा, आप शायद भूल गए होंगे, आपने विदाई के टाइम क्या बोला था? तुम ससुराल जा रही हो, कहीं अपनी बड़ी बहन की तरह तू भी ससुराल छोड़ के मायके मत आ जाना। यही वजह थी पापा, मैंने आपको नहीं बताया। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। जैसे आप दीदी को सुनाते थे, मुझे भी वैसा सुनाएंगे। और आपने ही तो कहा था, एक बेटी की टोली उसके घर से उठती है और अर्थी ससुराल से। तो बस मैं उसी का इंतजार कर रही थी। टोली तो उठ गई, अब सिर्फ अर्थी बाकी। कैसा बाप हूं मैं, मुझे शर्म आ रही है खुद को बाप कहने में। मैं तो जीते जी ही मर चुकी हूँ पापा। मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपको फोन करके बोलती कि पापा मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते। उल्टा मुझे सुनाते, मम्मी को सुनाते कि कैसी बेटियां हैं तेरी, एक का भी घर नहीं बसा और दूसरी का भी कैसे संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को। और मम्मी जी को बहुत दुख होता, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया पापा। बेटा, ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ तुमसे और बड़ी बेटी से माफी मांगकर। बेटा, तुम अपने बाप को माफ नहीं करोगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैंने विदाई के टाइम ये नहीं बोला होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहू, अरे समधन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से नौकरों की तरह काम करवाने की और उस पे हाथ उठाने की? ये मेरी बेटी है, कोई नौकरानी नहीं। समझ में आया? ये आवाज ना नीचे। आप यहाँ बेटी के ससुराल में आए हैं, ये आपका घर नहीं है, ये मेरा घर है, ठीक है? यहाँ मेरी चलती है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऊंची आवाज में बात करने की? ये हमारा घर है, कोई कबाड़ खाना नहीं। हाँ बेटी, तो अपना सामान पैक कर और चल मेरे साथ। इसको तो मैं देख लूंगा। हाँ, ले जाइए अपनी बेटी को। वैसे भी मुझे इसको यहाँ नहीं रखना। मैं मेरी बेटी की और शादी करवाऊंगी, इससे भी अच्छी बहू लेके आऊंगी। आप देखते रह जाओगे। ले जाइए इसको यहाँ से। हाँ, शौक से करवाइए अपनी बेटी की दूसरी शादी। मैं जा रहा हूँ।
पुलिस स्टेशन। अभी आपको मजा सिखाता हूँ। आपने जो मेरी बेटी के साथ किया ना, उसका पश्चाताप तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या कहा आपने? पुलिस? अरे समझी जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सच में। अरे बेटी, कुछ बोलना पापा को। समझी जी, मुझे माफ कर दो, आज की बात। मैं जानती हूँ मम्मी, ये आपका ड्रामा है और कुछ नहीं। इसको ना जैसे दूसरी बहू से प्यार करती हूँ वैसे इससे करूंगी। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपनी बेटी को मत लेकर जाइए। इससे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, आज की बात मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। अरे बहू बेटा, बोलना पापा को कि पुलिस स्टेशन ना जाए। बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और आज के बाद तुम्हारे पापा को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सच में। सब ड्रामा है बस। ये जो आप ड्रामे कर रहे हैं ना, मेरे सामने मत करो। मुझे पता है ये सब आपका ड्रामा है। आप कुछ भी कर लो, मैं मेरी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आपके परिवार वालों को सबको ना पुलिस स्टेशन में डरवा के रहूंगा। समझ में आया? आपकी हिम्मत कैसे हो सकती है मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? हाँ हाँ, तो जाओ। मैं भी किसके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझे अभी इनको और बेटे को फोन करना पड़ेगा।